नमस्कार मित्रों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज फिर देखते हैं नंबर सिस्टम में कल आपका था शेषफल प्रमेय पार्ट फर्स्ट था, आज सेकंड है। आपको जैसे क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है, पहला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। कहा गया 66 की पावर 486 को अगर हम 13 से भाग दें तो शेषफल कितना हो। अब ये मित्रों ध्यान रखना, जब आपको घात लगी हो, क्या लगी हो, पावर लगा हो, तब किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल कैसे निकाला जाता है। तो मित्रों ये ध्यान रखना, जो ये संख्या होती है इसको हमेशा क्या एक के रूप में बना देते हैं। जैसे मित्रों आप देखिए, जैसे आपको दिया रहे, क्या दिया है, एक संख्या दी है। संख्या दिया है कि आपको अगर बोला जाए, मान लो 13 दिया है। क्या दिया है, 13 दिया है। 13 को अगर हम किसी संख्या से भाग करते हैं, मान लो आपसे क्या करते हैं, मान लो 7 से भाग करते हैं, तो इसका पूछा जाए शेषफल क्या होगा। तो इसका शेषफल एक क्या होगा, 13 एकन्नम 13, शेषफल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक तो पॉजिटिव में 6 आएगा और एक निगेटिव में 7 दूनी 14, मतलब -1 आ रहा है, मतलब एक ज़्यादा हो रहा है तो माइनस में। ये ध्यान रखना, शेषफल हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होता है। शेषफल क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होता है। तो ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने पर जिस उसमें एक आपका चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, उसी को लेकर हम इसमें सॉल्व करते हैं, उसी को लेकर इसमें सॉल्व किया जाता है। जैसे आपसे इस क्वेश्चन में बोला गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया 66 की पावर कितना दिया गया है, आपको 13 दिया गया है। इसका आपको क्या बताना है, इसको आपको बताना है शेषफल कितना होगा। तो मित्रों यहाँ पर आप ध्यान रखना, अगर हम क्या करते हैं, 66 को अगर हम 13 से भाग करते हैं, 66 को अगर हम 13 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका मित्रों, इसकी पावर क्या दिया है, 486 दिया है। क्या दिया है, 486 दिया है। मित्रों आप बताइए 13 25 कितना होता है। अगर हम 66 को हम क्या करते हैं, 13 से भाग करते हैं तो क्या हुआ, 13 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 25 क्या हो जाएगा, 65। क्या हो जाएगा, 65। शेष फल आपको कितना बचा, एक बचा। तो इसको मित्रों हम लिख सकते हैं क्या, शेष फल जितना बच रहा है, एक बच रहा है। एक की पावर हम क्या करते हैं, 486 करते हैं। 486 हम इसको किससे भाग करते हैं, 13 से भाग करते हैं। आप मित्रों ये बताइए, एक की पावर कुछ भी रहे तो इसका इकाई मान कितना आता है, एक आता है, सॉरी उसका मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो 1/13। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, एक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही दिया गया है, कहा गया 129 की पावर 76 को अगर हम 5 से विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। आप मित्रों ये ध्यान रखना, 129 को अगर हम क्या करते हैं, अगर हम 5 से भाग करें, 5 से भाग करेंगे तो आपका शेष जो कितना प्राप्त होगा, एक होगा कितना, 25 पंचे 125, 125 में कितना, प्लस का 4, शेषफल कितना आएगा, एक प्लस का 4 आएगा। दूसरा मित्रों कितना आएगा, 25 गुणे 26 करोगे 130, तो शेषफल कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो हमें शेषफल हमेशा क्या लेना है, एक में लेना है, जो एक में आए, चाहे पॉजिटिव आए निगेटिव आए। तो मित्रों यहाँ ध्यान रखना, अगर 129 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, -1 आएगा। -1 की पावर कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। हम इसको किससे भाग कर रहे हैं, 5 से भाग कर रहे हैं। मित्रों आप बताइए, किसी भी संख्या अगर माइनस में हो, उसकी घात सम संख्या हो, तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव में आता है। तो ये -1 के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, ये -1 हटकर आपका आ जाएगा प्लस का 1 बटे कितना आ जाएगा, 5। अब आपको शेषफल देखिए कितना प्राप्त हो रहा है, एक। शेषफल कितना प्राप्त होगा, एक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये मित्रों ध्यान रखना, हमेशा क्या करते हैं, जो ऊपर की संख्या होती है उसको +1 या -1 के रूप में बनाते हैं, फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, ये संख्या दी है, कह रहा है इसको हम क्या करते हैं, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। आप मित्रों ये बताइए, यहाँ पर दिया है 47 64, 47 64 को हम यहाँ पर बगल में भाग देकर देख लेते हैं 5 से। 47 64 को हम किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है। हम इसको 5 से भाग करते हैं तो क्या होगा, 5 9 45, कितना होगा, 5 9 कितना हो जाएगा, 45।
यहाँ पर आप देखते हैं मित्रों शेष कितना बच रहा है 2, फिर उतारते हैं 6, 5 पचास कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 5 पचास 25, और ये शेष कितना बचा आपका 1, फिर क्या करेंगे 14। फिर आप मित्रों ये बताइए 5 तेई क्या होता है 15 होता है, 5 तेई क्या होगा आपका 15 होगा। अब मित्रों यहाँ देखते हैं तो हमारा शेष क्या बच रहा है माइनस का 1 बच रहा है, क्या बच रहा है माइनस का 1 शेष बच रहा है। तो माइनस का 1 बचा, तो ये माइनस का 1 की पावर क्या हो गया आपका, कितना हो गया 1700, कितना हो गया 95, कितना हो गया 1795। हम इसको किससे भाग कर रहे हैं 5 से भाग कर रहे हैं। अब आप मित्रों बताइए माइनस की पावर क्या होती है अगर विषम संख्या होती, 95 एक विषम संख्या है, माइनस की पावर विषम संख्या हो तो हमेशा क्या होता है माइनस में प्राप्त होता है। तो ये आपका होगा -1 बटे कितना हो जाएगा आपका मित्रों 5 हो जाएगा। अब आप ये बताइए -1 तो आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं, हम ये क्या करते हैं ऊपर की जो 1 होती है उसको 5 से माइनस करते हैं, तो 1 को हम 5 से घटाएंगे कितना आएगा मित्रों, आपको 5 से 1 गया कितना बचेगा 4, तो आपका शेष फल कितना प्राप्त हो जाएगा 4। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा डी। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आज का, ये क्वेश्चन दिया गया है 9 की पावर 68 और 7 की पावर 68 को 4 से भाग दिया जाता है तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। आप मित्रों ये बताइए क्या लिखा गया है, 9 की पावर आपको लिखी गई है, 9 की पावर लिखा गया है 68 माइनस क्या लिखा गया है 7 की पावर क्या लिखा गया है 68 को हम क्या भाग करते हैं 4 से, 4 से हम इसको भी भाग करते हैं, 4 से हम इसको भी भाग करते हैं। आप मित्रों ये बताइए ये 4 को अगर हम 9 में भाग करेंगे क्या होगा 4 दूनी 8, शेष कितना बचेगा 1, कितना शेष बचेगा 1, 1 की पावर कितना हो जाएगा आपका 68। आप मित्रों ये बताइए फिर इसके बाद ये भी आपका 4 रहेगा ही रहेगा, माइनस का क्या हो गया, हम अगर 7 को 4 से भाग करते हैं तो क्या होता है 4 दूनी 8, शेष कितना बच रहा है -1, कितना बच रहा है शेष माइनस का क्या बचेगा -1 बचेगा, -1 की पावर क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। आप मित्रों ये बताइए 1 की पावर 68 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, -1 की पावर भी 68 तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि पावर सम संख्या बटे 4। अब मित्रों आप ये बताइए 1 से 1 गया कितना बचेगा 0, 0 बटे कितना आ जाएगा 4, तो शेष फल आपका कितना प्राप्त हो रहा है 0। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा डी। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये दिया गया है अगर 17 28 की पावर 26 माइनस 2 की पावर 156 को 16 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, हम इसको भी क्या करेंगे, अब आप 1728 को हम क्या करेंगे पहले 16 से भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं 16 से भाग करते हैं। आप इसको भाग करेंगे 17 28 कितनी बार जाएगा 16 एकन्नम 16, शेष कितना बचा आपका 1, फिर 2 नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर कितना आएगा आपका 8, ये कितना होगा 16 × 128, कितना हो जाएगा 128, शेष कितना बच रहा है आपका मित्रों 0, कितना बच रहा है 0। अगर हम 1728 को अगर हम 16 से भाग करते हैं, 1728 की पावर कितना दिया गया है आपको 26। आप मित्रों ये बताइए हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, 2 को क्या कर सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4 इसको कर देते हैं तो 16 बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो इसको हम लिखते हैं मित्रों 2 की पावर 4, इसकी पावर क्या लगी है आपको 4, 156 है तो 4 3 12, 12 3 4 9 का कितना हो जाएगा 36, 4 की पावर क्या हो जाएगा 39 को हम किससे भाग करते हैं 16 से। आप मित्रों बताइए ये पूरा कटेगा, इससे शेष 0 बचेगा, ये 2 की पावर 4 मतलब 16, ये कटेगा 0, तो 0 से 0 गया, शेष फल कितना आएगा 0। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ए। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दें। हम आपके लिए इसी तरह रोज़ क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चन रहते हैं उसको लेकर चैप्टर वाइज आपको नंबर सिस्टम से शुरू किए पूरी आपको मैथ की बुक कराएंगे। अगला क्वेश्चन है आपको ये दिया गया है, कहा गया 888 की पावर 22 और 222 की पावर 88 को हम 5 से भाग करें तो शेष क्या होगा।
सबसे पहले मित्रों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 800 अगर हम 88 को हम 5 से भाग करते हैं, क्या करते हैं 888 को अगर हम 5 से भाग करते हैं तो शेष कितना आएगा मित्रों, हम इसको 5 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 सेकंड 5, कितना बचा शेष 3, और ये कितना हुआ 8, 5 सत्ते 35 हो जाएगा मित्रों। शेष कितना बचा 3, और ये 8 हो गया, ये कितना होगा 5 सत्ते 35 हो जाएगा मित्रों। 35 के बाद कितना बचेगा, शेष कितना बच रहा है 3 बच रहा है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 222 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 222 प्लस ये ध्यान रखना मित्रों 222 को अगर हम 5 से भाग करते तो 220 कट जाएगा 5 से, और बचेगा शेष कितना 2 बचेगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा 888। 888 को हमें किससे भाग करना है, अब 5 से भाग करना है मित्रों। यहाँ पर हम एक बात समझते हैं, जैसे आप क्वेश्चन में रहे यहाँ पर समझ लीजिए, आपको जैसे लिखा है a की पावर क्या लिखा है b लिखा है, क्या लिखा है a की पावर b डिवाइडेड बाई c लिखा है, और a और b आपस में सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जो ये c होता है इसको हम क्या करते हैं, b को हम पावर को डिवाइड कर लेते हैं, जितना शेष बचता है उसको फिर हम पावर के रूप में लगा लेते हैं। क्या करते हैं, उसको पावर के रूप में हम लगा लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका दिया गया है मित्रों, इसको हम देखते हैं, ये इसको समझ लेते हैं थोड़ा से, इसको हम समझते हैं। आपको जैसे दिया गया है, कोई दिया गया है संख्या a दिया है, a की पावर आपको b लगी है, और डिवाइड करना है किससे, c से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, c से डिवाइड करना है। तो इसको हम डिवाइड करने का क्या करते हैं, एक टोसेंट निकाल लेते हैं। इसका क्या निकालते हैं, टोसेंट निकाल लेते हैं। इसका हम अगर टोसेंट निकालेंगे तो टोसेंट कितना हो जाएगा, इसका टोसेंट आएगा, जो ये संख्या रहती है जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे -1 करते हैं। लेकिन ये कब करते हैं, जब a और b दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, दोनों संख्याओं में आपस में कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे आपको क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे 4 5 हो गया, 4 का फैक्टोरियल 2 × 2, 5 का 1 × 5, इन दोनों में कॉमन कोई चीज़ नहीं, गुणनखंड मतलब सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तब ये क्या होते हैं, इनका टोसेंट निकलता है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, ये टोसेंट c-1 तभी होगा जब नीचे की संख्या एक क्या हो, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या हो। क्या हो, अभाज्य संख्या हो। अगर ये c आपका अभाज्य संख्या नहीं है तब इसका हम टोसेंट निकालते हैं, तब इसका टोसेंट क्या होता है, इसका टोसेंट हो जाता है, ये टोसेंट हो जाएगा इसका c, और इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इसको अभाज्य संख्या में तोड़ लेते हैं। तो c1 - 1/a, और ये दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 1 - 1/b। इसको नोट कर लेना मित्रों कहीं पर, ये इसका टोसेंट निकलता है। कब, जब ये आपको क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या ना हो, तब इसका हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्या में तोड़कर टोसेंट निकालते हैं। ये ध्यान रखना मित्रों। अब जो इसका टोसेंट आता है उसके पावर को b को हम इसी से डिवाइड करते हैं, जितना रिमाइंडर बचता है उसको लिखते हैं। तो यही क्वेश्चन हम देखते हैं मित्रों। आपका क्वेश्चन आपका था, इसमें कह रहा था, ये संख्या दी हुई थी, इसको हम इरेज कर देते हैं। आप मित्रों ये बताइए 222 है। अब यहाँ पर 3 और 5 दोनों आपस में अभाज्य संख्या हैं या को प्राइम नंबर हैं, तो हम 222 को क्या करेंगे, 5 का अगर हम टोसेंट निकालते हैं तो 5 का टोसेंट कितना आ जाएगा, 5 का टोसेंट निकालेंगे तो 5 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। हम इसकी पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, अगर हम 222 को अगर हम क्या करते हैं
4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और शेष कितना बचेगा इसका, 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 पंचे कितना हो जाएगा मित्रों, 20 हो जाएगा। और शेष कितना बच रहा है आपका, 2 बच रहा है। अब इसको हम जितना शेष बच रहा है उसको लिख लेते हैं। कितना बचा, 3 की पावर कितना बचा, 2 बचा। फिर प्लस लगा दीजिए। आप बताइए 888 पूरा, इसका भी 2 और 5 भी सहभाज्य संख्या है, इसका भी टोसन कितना आएगा, 4 आएगा। 888 ये पूरा 4 से कट जाएगा तो शेष कितना बच रहा है आपका, 0 बच रहा है। 2 की पावर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो डिवाइडेड बाई कितना करना है, 5 करना है। अब इसको यहां समझते हैं। इसको हम देखते हैं तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0 को हम 5 से भाग करना है। तो 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 3 की पावर 2 आपका हो गया 9, प्लस कितना हो गया, 2 की पावर 0 मतलब 1, डिवाइडेड बाई कितना करना है, 5 करना है। तो 9 1 कितना हो जाएगा आपका, 9 1 10, 10 को हमें किससे भाग करना है, 5 से भाग करना है। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 दूनी 10, शेष कितना आएगा आपका, शेष 0 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 0। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कह रहा है 4 की पावर आपको दिया गया है 4 की पावर 10 12 को हमें भाग करना है, किससे भाग करना है, 7 से भाग करना है। आप मित्रों ये बताइए 4 और 7 क्या है, सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका कोई फैक्टर आपस में कॉमन नहीं है। तो 7 का अगर हम टोसेंट निकालते हैं तो 7 का टोसेंट क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा, इसका टोसेंट हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, इसका जब 7 एक क्या है, अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या का डायरेक्ट टोसेंट क्या निकल आएगा, 1 घटा देते तो 6 आया। अब इस 6 को हम पावर को इसकी घात से हम भाग करते हैं, इसके घात से हम भाग करेंगे तो 10 12 को हम किससे भाग करते हैं, 10 12 को हम भाग करते हैं 6 से भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं, 6 से। तो 6 का नम 6, कितना बचा आपका 4, फिर 1, 6 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 के बाद ये शेष आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये कितना बचा, 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 6 सत्ते 42, 6 अठे कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48, 6 अठे 48। और शेष कितना बचा आपका, 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा। अब ये इसको जितना शेष बचे वो हम लिख लेते हैं। 4 की पावर कितना बचा आपको, 4 बचा। हमें डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है। 4 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, चौको 64, 64 चौको कितना हो जाएगा, 216, 64 चौको कितना हो जाएगा मित्रों, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 मतलब 4 चौक 16 चौको 64 चौको कितना हो जाएगा, 256। कितना हो जाएगा, 256 मित्रों। 256 को हमें किससे भाग करना है, 7 से भाग करना है। तो शेष कितना बचेगा आपका, 256 को अगर हम 7 से भाग करते हैं, 256 को अगर हम 7 से भाग करेंगे, 7 को हम भाग करते हैं 256 में, तो कितना हो जाएगा मित्रों, 7 7 3 21, कितना हो जाएगा 21। शेष कितना बचा आपका 4, फिर कितना हुआ 6, इसको हम भाग करेंगे कितना होगा, 7 6 कितना हो जाएगा मित्रों, 42। कितना हो जाएगा, 42। अब इसको हम घटाएंगे, 6 से 2 गया, शेष कितना बचा आपका 4 मित्रों। शेष कितना आ रहा है आप 4। 7 को 256 में भाग करोगे तो शेष आपका कितना आ जाएगा, 4। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। कितना हो जाएगा, डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, आपको दिया गया है, कितना दिया है, 3 की पावर कितना दिया है, 1989। कितना दिया है, 1989 को हम किससे भाग करते हैं, 7 से भाग करते हैं। तो इसका शेषफल आपको निकालना है। तो मित्रों यहाँ पर ध्यान रखना, 3 और 7 आपस में क्या है, सभाज्य संख्या है, इनके कोई गुणनखंड आपस में कॉमन नहीं आ रहे हैं। तो इसका 7 का अगर हम टोसेंट निकालते हैं तो 7 का टोसेंट क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। फिर उसी तरह मित्रों हम 6 से इसको हम इसके क्या करते हैं, घात को हम भाग करते हैं। 1989 को हम क्या करते हैं मित्रों, हम 1989 को हम भाग करते हैं, 6 से भाग करते हैं।
6 से आप भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 त्रिक कितना होगा मित्रों 18, शेष कितना बचा आपका मित्रों 1 बचा। फिर 8 लिखते हैं, 6 त्रिक कितना हो जाएगा मित्रों आपको 18, फिर इसका रिमाइंडर कितना 0 बच रहा है, 9 उतारते हैं तो कितनी बार जाएगा 6 का नम क्या हो जाएगा 6, शेष कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या मित्रों, जितना शेष बचा है 3 की पावर कितना लिख लेते हैं 3 लिख लेते हैं। हम इसको भाग किससे करेंगे 7 से भाग करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 को हम किससे भाग करते हैं 7, 27 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो कितना 7 त्रिक 4 28, तो 7 त्रिक 21, 21 6 27 होता है। शेष कितना बच रहा है आपका मित्रों 6, शेष कितना बचा 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी 6। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, वीडियो को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन है 22 फैक्टोरियल में 23 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर मित्रों आप लोग समझ लेना, अगर कोई चीज़ आपको दिया है n फैक्टोरियल को क्या करते हैं n फैक्टोरियल को हमेशा ये याद रखना, n फैक्टोरियल को अगर हम n+1 से भाग देते हैं, क्या करते हैं n फैक्टोरियल को अगर हम n+1 से भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा कितना आता है, शेषफल हमेशा क्या आएगा आपका आएगा -1 आता है। क्या आता है -1 आता है। या मित्रों हम इसको कह सकते हैं शेषफल हमेशा जो n होता है n आएगा, या इसको कह देते हैं -1 शेष आएगा। तो मित्रों यहाँ पर दिया है आपको 22 फैक्टोरियल, 22 फैक्टोरियल को हम 23 से भाग करते हैं, 23 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम इसको भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा -1 बटा क्या हो जाएगा 23, 23 से 1 जाएगा कितना बचेगा मित्रों 22 बचेगा। कितना बचेगा, इसका शेषफल कितना आएगा 22 आएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ये याद रखना मित्रों, कभी भी हम क्या करते हैं n फैक्टोरियल को n+1 से भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा कितना आता है n आता है। इसको याद रखना आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का दिया गया है उसी तरह है, कह रहा है 36 फैक्टोरियल। क्या बोला गया है 36 फैक्टोरियल को हम किससे भाग करते हैं 37 से भाग करते हैं। तो ये ध्यान रखना, इससे एक ज़्यादा संख्या है तो हम इसमें भाग करेंगे, क्या आएगा -1 शेष आएगा, -1 बटा कितना हो जाएगा 37। तो 37 से 1 जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा आपका मित्रों 36। कितना बचेगा शेषफल कितना आएगा इसका 36। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी 36। अगला क्वेश्चन है आज का आप लोगों का दिया गया है, ये संख्या दी गई है आपकी 5 फैक्टोरियल बटे कितना दिया है 7 दिया। अब देखो यहाँ n+1 नहीं है, यहाँ पर n और n+1 नहीं है, तो ध्यान रखना इसका शेषफल कितना आएगा ये आपको निकालना है। तो हम इसको पहले किस में बना लेते हैं n+1 के रूप में, n फैक्टोरियल बटे n+1 के रूप में इसको बना लेते हैं। तो आप मित्रों ये बताइए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिए 6 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 7 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया आपका 6। ये आप मित्रों ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपको क्या हो गया, ये आप इसको 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हो गया आपका 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब 6 फैक्टोरियल हो गया बटे 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई कितना है 6 फैक्टोरियल। आप मित्रों ये बताइए 6 फैक्टोरियल को अगर ये आपका बन गया है ना n-1 n+1, आप ये इसको भाग करेंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा -1 आएगा। कितना आएगा मित्रों -1 आएगा। फिर इसका -1 आएगा और डिवाइडेड बाई हमें किससे करना है 6 से, 6 बचा आपका मित्रों, एक मिनट मित्रों, एक मिनट। ये मित्रों ये ध्यान रखना, अगर ये अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था अगर यहाँ पर n है इसको हम क्या करते हैं n-1, यहाँ पर क्या है फैक्टोरियल है,
n-1 फैक्टोरियल है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, n आपका क्या होना चाहिए, n एक होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तब आपका शेषफल क्या बचता है, हमेशा 1 बचता है। कितना शेषफल बचता है, शेषफल हमेशा कितना बनेगा, -1 बनेगा। ये ध्यान रखना मित्रों। या इसको हम कह सकते हैं, इसी में जैसे आपको क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये ध्यान रखना मित्रों, दिया गया है 5 फैक्टोरियल में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना 5 फैक्टोरियल हम इसको किससे भाग करते हैं, 7 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो ये मित्रों ध्यान रखना, हमेशा जब 2 का अंतर आएगा ये आपका इस तरह के क्वेश्चन में, तो शेषफल हमेशा कितना बनेगा, 1 बनेगा। हमेशा शेषफल कितना बनेगा, 1 बनेगा। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, दिया गया है 45 फैक्टोरियल। 45 फैक्टोरियल को हम किससे भाग कर रहे हैं, 47 से भाग कर रहे हैं। किससे भाग कर रहे हैं, 47। आप मित्रों देख रहे हैं यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका भी शेषफल कितना बनेगा, शेषफल 1 बनेगा। कितना बनेगा, 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये दिया गया है, कह रहा है 131 से 2 की पावर क्या दिया है, 2 की पावर 10 40 को भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। आप मित्रों सेम वैसे ही क्वेश्चन बन गया। आप यहाँ देख रहे हैं 131 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और दोनों ये क्या है, कोप्राइम मतलब सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका टोसेंट निकालते हैं। टोसेंट 131 से हम क्या करेंगे, 131 से अगर हम 1 घटा देंगे तो कितना बनेगा आपका मित्रों, 130 बनेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 130 से इसके पावर को हम भाग करते हैं। तो 10 40 को हम भाग करेंगे किससे, 10 40 को हम भाग करते हैं मित्रों, किससे भाग करते हैं, 130 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं, 130 से भाग करते हैं। तो 1 13 8 कितना होता है, अगर हम इसको 8 से भाग करते हैं, 8 बार ले जाते हैं 0, 8 3 24, 8 1 9 8 2 10, कितना हो जाएगा 10। शेष कितना बचा आपका मित्रों, 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, क्या लिख सकते हैं, शेष जितना बच रहा है उसको लिख लेते हैं 2 की पावर 0 को हम भाग कर रहे हैं 131 को। आप सबको मित्रों पता है, अगर किसी भी संख्या की पावर 0, उसकी पावर 0 का मतलब उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। 1 बटे कितना हो जाएगा, 131। तो इसका शेषफल कितना मिल रहा है मित्रों, 1 मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। कितना हो जाएगा, ए। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अब आपको दिया है 7 की पावर कितना, 4 की पावर कितना दिया गया है आपको, 4 की पावर दिया गया है 75। 4 की पावर 75 को हमें किससे भाग करना है, 19 से। 4 की पावर 75 को हमें भाग करना है किससे, 19 से। अब आप मित्रों ये बताइए, ये 4 और 9 है, तो यहाँ पर 4 और 19 से भाग करना है। तो शेषफल, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या हैं, और ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 19 का अगर हम इसका टोसेंट निकालते हैं, तो 19 का टोसेंट क्या हो जाएगा, 19 माइनस क्या हो जाएगा, 1। तो कितना आएगा मित्रों टोसेंट, 18 आएगा। 18 को हम क्या करते हैं, इसके पावर को विभाजित करते हैं, किसको, 75 को। किसको विभाजित करते हैं, 75 को। तो क्या होगा, 18 चौको कितना होता है आपका मित्रों, 72। शेष कितना बच रहा है आपको, 3 बच रहा है। कितना बच रहा है शेष मित्रों, 3 शेष बच रहा है। तो हम जितना शेष बचता है वही 4 की पावर लगा लेते हैं। तो 4 की पावर कितना बचा, 3 बचा, और बटे कितना हो गया, 19 हो गया। 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौको कितना हो जाएगा, 64। 64 को हम किससे भाग करते हैं, 19 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं, 19 से भाग करते हैं। शेष कितना आएगा, 19 को अगर आप भाग करते हैं, 19 चौक 76 होता है। 19 को भाग करते हैं 64 में, 19 तें कितना हो जाएगा आपका 19 तें क्या हो जाएगा, 19 तें कितना हो जाएगा 57। 57 के बाद कितना होगा, 57 7 64। शेष कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। कितना बच रहा है, शेष 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 7 सी। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब यहाँ पर देखिए आपको पावर के ऊपर पावर क्या लिखा है, 50 की पावर क्या लगी है, 51 की पावर क्या लगी है, 52। इसको हमें किससे भाग करना है, 11 से भाग करना है। तो इसका बोला गया है शेषफल क्या होगा। अब मित्रों यहाँ पर भी हम देखते हैं 50 और 11 दोनों क्या हैं, अभाज्य सहअभाज्य संख्या है। तो हम 11 का अगर टोसेंट देखते हैं, तो 11 का टोसेंट कितना निकल आएगा, 11 का टोसेंट 10 निकलेगा।
हम इनकी पावरों को क्या करते हैं, 10 से भाग करते हैं। आप मित्रों ये बताइए 10 को अगर हम 52 में भाग करेंगे, 10 पच्चे 50, शेष कितना बचेगा 2। अगर हम 51 में भाग करते हैं 10 को तो कितना होगा मित्रों, 10 पच्चे 50, शेष कितना बचेगा 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मित्रों, ये बताइए 50 की पावर 1 की पावर क्या हो गया, 2 हो गया। हम इसको किससे भाग कर रहे हैं, 11 से भाग कर रहे हैं। अब मित्रों ये देखिए 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 रहे तो इसका इकाई, ये ध्यान रखना मित्रों, अगर इसमें ब्रैकेट लगा होता 50 1 के ऊपर ब्रैकेट तो ऊपर गुणा हो जाता है, लेकिन ये बन रहा है 1 की पावर 2। 1 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान 1 आएगा। तो ये हो गया 50 की पावर कितना बन गया, 1। कितना बना, 50 की पावर 1। हम इसे किससे भाग कर रहे हैं, 11 से। जब 11 से इसको हम भाग करेंगे, 11 चौको 44, शेष कितना बचेगा आपका मित्रों, 6। कितना बचेगा, 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपको CA 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी इसी तरह है। दिया गया है आपको कितना, 13 की पावर क्या दिया गया है, 13 की पावर दिया गया है 25, और इसकी पावर कितना दिया गया है, 25 की भी पावर क्या लिखा है, 25 लिखा है, डिवाइडेड बाई 7। अब आप मित्रों बताइए 7 और 13 सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो 7 का टोसेंट निकालते हैं तो 7 का टोसेंट 6 आएगा। 6 आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम इसकी पावर 25 को अगर हम 6 से भाग करते हैं, 6 चौको 24, शेष कितना बचेगा 1। 25 को भी अगर हम 6 से भाग करते हैं, 6 चौको 24, शेष कितना बचा 1। तो ये बना आपका क्या, 13 की पावर 1 की पावर क्या बना 1, डिवाइडेड बाई कितना बना 7। 1 की पावर 1 का मतलब 1 हो गया। 13 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो 7 एकन्नम 7, 7 6 13, शेष कितना आ रहा है आपका मित्रों 6। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, C 6। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का आज का, दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है 31 की पावर क्या दिया गया है, 31 की पावर क्या दिया है 40, और 40 की पावर क्या दिया गया है 41 दिया है। हम इसको किससे भाग करते हैं, 15 से भाग करते हैं। आप मित्रों यहाँ देख रहे हैं 31 और 15 सहभाज्य संख्या है, लेकिन 15 आपकी भाज्य संख्या नहीं है, सॉरी 15 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 15 का फैक्टोरियल क्या होता है, इसका हम पहले टोसेंट निकाल लेते हैं। तो 15 का अगर हम फैक्टोरियल निकालते हैं तो 15 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 गुणे क्या होता है 5 होता है। हम इसका अगर टोसेंट निकालेंगे तो इसका टोसेंट कैसे निकालते हैं, टोसेंट बराबर हो जाएगा जो 15 है इसको लिख लेते हैं। अभी आपको फार्मूला बताए थे 15 1 माइनस इसका पहला फैक्टोरियल कितना है 3, तो 1/3, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 1 कितना बन रहा है 5। कितना बना, इसका दूसरा फैक्टोरियल कितना है 5। हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आया 15 गुणे 3 एकन्नम 3, 3 से 1 गया कितना बनेगा 2, 2 कितना बना 3, और मल्टीप्लाई बाई कितना बना 5 एकन्नम 5, 5 से 1 गया कितना बचेगा 4, 4/5। तो 5 तय क्या होगा, 15 से 15 कट गया, 4 दूनी कितना आया 8। तो इसका टोसेंट कितना आया, टोसेंट बराबर कितना आ गया 8। अब मित्रों हम इसके टोसेंट से इसको भाग करते हैं। अगर हम 41 को 8 से भाग करते हैं तो 8 × 5 = 40, शेष 1 बचता है। और 40 को हम क्या करते हैं 8 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है 0। कितना आएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा आपका कितना 31 की पावर क्या बन गया 0, 0 की पावर क्या हो गया 1। 0 की पावर 1 मतलब 0, और किसी भी संख्या की पावर 0, 0 की पावर किसी भी संख्या की पावर 0 का मान क्या होता है मित्रों, यहाँ पर हम इसको देखते हैं। ये बना आपका क्या 31 की पावर कितना आ गया 0 बटे कितना आया 15 आया। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है, 1/15। तो इसका मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 1। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 60। अगर आप लोगों को मित्रों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।